हमारे सभी महानायकों, महापुरुषों, महानुभावों और क्रांतिकारी शूरवीरों को नमन करते हुए और हमारे संगठन के जज्बात साथियों को सहयोग करते हुए आप यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय लोगों को इस वामसे वॉलंटियर फोर्स के प्रथम राज्य अधिवेशन में हार्दिक अभिनंदन करते हुए सभी को जय हिंद। साथियों, हम जब अपने आज जो विषय लगाए हैं वो ये है कि आज बीजेपी की जरूरत क्यों है। साथियों, हम जब हमारे इतिहास को मंगाते हैं तो ये पाया जाता है कि जब हमारा समाज मजबूत था, उस समय समाज के सभी लोग सेना का कार्य क्या करते, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष, बच्चे हो या बूढ़े, अगर समाज में किसी को परेशानी आती थी तो सभी मिलकर उसका डटकर सामना करते थे। साथियों, जब वक्त का तनाजा बनता, जब यहाँ हमारे देश में राजाओं का राज आया, तब राजाओं ने अपनी सुरक्षा के मद्देनजर सेना का निर्माण किया। जब यहाँ तुर्कियों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया तो तुर्की सेना बनाई। जब हमारे भारत में पुर्तगाली राज्य स्थापित हुआ तो पुर्तगाली सेना बनाया गया। ठीक ऐसे ही जब यहाँ मुगलों ने अपना सत्ता जमाया तो मुगल शासक ने अपना सत्ता को मजबूत बनाने के लिए और अपनी सुरक्षा के मद्देनजर मुगल सेना बनाया। जब आर्य हमारे देश आए, आर्यों ने भी अपना आर्य सेना बनाया। अब मजे की बात यह है कि इन सभी सेनाओं ने सिर्फ और सिर्फ अपने ही कौम का सुरक्षा किया, अपने ही समाज का रक्षा किया। यहाँ हमारा बहुजन समाज एक तरह से सेना के मामले में अछूता रह गया। समाज की सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई और एक तरह से असुरक्षित बेसहारा के रूप में हमारा समाज को देखा जाने लगा। और जब देखा गया कि हमारा समाज कमजोर पड़ चुका है, इसकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है, कोई भी सेना नहीं है, ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर अन्याय करना, हमारे ऊपर अत्याचार करना, हमारा शोषण करना, हमारे साथ भ्रष्टाचार करना, ये आम बात हो गई है। साथियों, ऐसे परिस्थिति में आज सबसे बड़ा जरूरत ये है कि हम अपने कौम को, अपने बहुजन समाज को हम कैसे बचाएं और इस बचाने के मार्ग में इस सुरक्षा के मद्देनजर आज ये बीजेपी फोर्स का, बीजेपी जवानों का छत्तीसगढ़ में गठन किया है, जिसका कि आज प्रथम राज्य अधिवेशन लगाया गया है। साथियों, जब हम बीजेपी फोर्स का गठन कर ही चुके हैं तो अब हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह होगी कि हम अपने समाज में सुरक्षा व्यवस्था कायम करेंगे। हम अपने समाज में शांति व्यवस्था लाएंगे और हम अपने समाज में न्याय व्यवस्था को स्थापित करेंगे। साथियों, हमारा भारत मुक्ति मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी बीजेपी
पहले स्वयं की सुरक्षा हो, इसके साथ संगठन की सुरक्षा हो और तब हमारे बहुजन समाज की सुरक्षा किया जा सके। हमारा जो शांति व्यवस्था है वो सभी लोग हमें आपस में लड़ाने, हमारे भी शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा लगा रहे हैं। हमारा फर्ज बनेगा कि हम इन सभी से हमारे समाज को बचाएं। तीसरी जो न्याय व्यवस्था है, इस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि हमारे समाज में एक परंपरागत न्याय व्यवस्था चली आ रही है, हमें इससे भी जागरूक करना है। और दूसरी तरफ हमारी बीपीएफ टीम की भी, बीपीएफ जवानों की भी पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बीच में कोई भी ऊंच नीच या सही गलती हो जाती है उसका संज्ञान ले और जल्द से जल्द उस मामले को रफा दफा करने का कष्ट करें। साथियों, इन सभी उद्देश्यों को लेकर हमने अपने बीपीएफ फोर्स का गठन किया है। हम अपील करना चाहेंगे कि आज इस बीपीएफ फोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा साथ सहयोग करें, सभी जवानों को इसमें शामिल करें, चाहे वह महिला हो या पुरुष, बच्चे हो या बूढ़े या हमारे रिटायर्ड सेना, कोई भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आज यदि हम तैयार नहीं होते हैं, आज यदि हम सक्षम नहीं होते हैं, तो हम अपने कौम को नहीं बचा पाएंगे, अपने समाज को नहीं बचा पाएंगे। आज यदि जागृत व्यक्ति ही सो जाए और अपने कर्तव्य का निर्वहन ना करे तो इससे दुखदायी हमारे समाज में और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आज सभी को जागना होगा। हमारे छत्तीसगढ़ में बीपीएफ फोर्स को स्थापित करना होगा। मैं अंत में आप लोगों को ये बता देना चाहूँ कि आज हमारी ताकत क्या है। आज हम जो वर्दी पहने हैं यही हमारी ताकत है। हमारे साथ जो झंडे हैं वही हमारी ताकत है। हमारा जो संगठन है वही हमारा ताकत है। और हमारा जो बुद्धि है, विवेक है, हुनर है, टैलेंट है, यही हमारी ताकत है। इसी ताकत के इस्तेमाल करते हुए अभी हम अपना योगदान देने का प्रयास करेंगे। मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी ने मेरी बात को सुना। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों के बीच में प्रमुख उपस्थिति के तौर पर